हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमारा थर्ड लेसन चल रहा है, थर्ड लेसन में पहला क्वेश्चन था शब्द, वो हमारा पूरा हो चुका था। उसके साथ साथ अभी हम दूसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या नन्ही बूंद क्या सोच रही थी। इसका उत्तर हम देंगे नन्ही बूंद बादलों के संग लड़ने, वहां से खेतों को देखने तथा वृक्षों की चोटियों को देखने के विषय में सोच रही थी। इसका दूसरा क्वेश्चन है किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया। इसका उत्तर क्या देंगे? बाग बगीचों के फलों के रंग, सूखे फलों तथा उदास किसानों को देखकर बूंद का मन पिघल गया। एक बार फिर हम इसको रीड करेंगे। प्रश्न क्या है? नन्ही बूंद क्या सोच रही थी। तो इसका उत्तर हम देंगे नन्ही बूंद बादलों के संग लड़ने, वहां से खेतों को देखने तथा वृक्षों की चोटियों को देखने के विषय में सोच रही थी। आगे इसका क्या क्वेश्चन है? किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया। बाग बगीचों के फलों के रंग, सूखे फलों तथा उदास किसानों को देखकर बूंद का मन पिघल गया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न ग किसान क्यों झूम उठा। इसका उत्तर क्या है? रसीले आमों को देखकर किसान जो है झूम उठा। आगे है प्रश्न है बूंद का अंत कैसा रहा। जैसे आपने लेसन रीड किया है तो आपको पता होगा कि बूंद का अंत कैसा रहा। बूंद का अंत सुखद रहा। कैसा रहा? सुखद रहा। और वह सागर से उठकर आम के फल में समा गई। एक बार फिर हम इसको रिपीट करेंगे। प्रश्न क्या है? किसान क्यों झूम उठा। रसीले आमों को देखकर किसान झूम उठा। आगे है प्रश्न क्या है? बूंद का अंत कैसा रहा। तो बूंद का अंत सुखद रहा, वह सागर से उठकर आम के फल में समा गई। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा कंप्लीट हुआ। आगे थर्ड क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो इसको आप सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में उतारेंगे और 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। बच्चों, जैसा कि हमारा थर्ड लेसन चल रहा है इठलाती बूंद, इसका हमने पाठ का सार जो रीड कर दिया था, उसके बाद तो शब्द थे वो भी हमने कर दिए थे। आगे इसका दूसरा क्वेश्चन है नन्ही बूंद क्या सोच रही थी। ये प्रश्न क्या है दूसरे का? तो नन्ही बूंद क्या सोच रही थी, उत्तर देंगे इसका हम नन्ही बूंद बादलों के संग उड़ने, वहां से खेतों को देखने तथा वृक्षों की चोटियों को देखने के विषय में सोच रही थी। आगे है प्रश्न है किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया। बाग बगीचों के फूलों के रंग, सूखे फलों तथा उदास किसानों को देखकर बूंद का मन पिघल गया। आगे है किसान क्यों झूम उठा। क्या क्वेश्चन? रसीले आमों को देखकर किसान झूम उठा। आगे है घ बूंद का अंत कैसा रहा। बूंद का अंत सुखद रहा, वह सागर से उठकर आम के फल में समा गई। आगे है आपकी बात। प्रश्न नंबर 3 क्या? बूंद बादलों के संग आसमान में उड़ना चाहती थी। आपका मन क्या क्या करना चाहता है, तो अपने बारे में हमें बताना है। यहाँ पे उत्तर क्या देंगे? मेरा मन करता है कि मैं भी बादलों के संग आसमान में भ्रमण करूं, वहां से मैं खिलखिलाते हुए फूलों और सुंदर बाग बगीचों को देखूं। आगे एक है क्वेश्चन बूंद सूखे खेतों को देखकर उदास हो गई। आप कब कब उदास हो जाते हो, ये भी आपको अपने बारे में बताना है। उत्तर क्या देंगे? अपने मित्र के रूठने पर, माँ की तबीयत खराब होने पर, बिजली चली जाने पर, अपनी पसंद की वस्तु न मिलने पर, परीक्षा में कम अंक आने पर। आगे है गै क्वेश्चन कोई घटना याद करके बताएं जब कुछ देखते या सुनते ही आपका मन झूम उठा हो। उत्तर क्या देंगे? जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ रही थी, सभी गर्मी से बेचैन थे, तभी अचानक खूब वर्षा हुई जिससे मेरा मन खुशी से भर गया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम इसको अच्छे से रीड करेंगे और नोटबुक पे उतारेंगे। बाकी आगे जो है वो हम आगे कल करवाएंगे।